अगर मैं आपका करियर ग्राफ देखूं तो आपका करियर ग्राफ तो मतलब हर एक पेरेंट के हिसाब से आइडियली होगा, बिकॉज आपने आईआईटी क्रैक किया, अब आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, और एक सोशल बेस्ड इनिशिएटिव ले रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज शेयर कर सकते हो जिससे कि एक बच्चा टॉपर बन सकता है? गौरव, इसका मैं एक ही आंसर दूंगा आपको, कंसिस्टेंसी। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक स्टूडेंट के लिए, इन जनरल किसी के लिए लाइफ में, कंसिस्टेंसी। आप किसी दिन 14 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन नहीं पढ़ रहे हो, किसी दिन आपका मोटिवेशन हाई है, किसी दिन लो है, आपको कोशिश ये करनी है कि आप हर तरह से कंसिस्टेंट रहो। आप दिन में, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई अगर आप 2 साल कर लो कंसिस्टेंटली, आप एस कर सकते हो उसको। मोटिवेशन किसी दिन डाउन होगा, आपको उठाना है उस मोटिवेशन को। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, कुछ डांस करो, म्यूजिक भी सुनो साथ में, अपने आप को जगा के रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी के लिए भी लाइफ में फोड़ने के लिए। राइट। आई थिंक ये एप्लीकेबल है हर किसी के लिए, बिकॉज मैं भी जब अपनी लाइफ को पास्ट में देखता हूँ, तो मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैंने बस एक ही मंत्र रखा था, अपलोड 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 अपलोड, बस। और मैंने बस यही सोचा था कि मैं बस अपलोड करते जाऊंगा और 50वां या 100वां वीडियो मस्त बनेगा, ऐसा बनेगा कि लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, लोग बोलेंगे भाई क्या बनाया। बिल्कुल। तो आई थिंक ये मतलब कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है जो कि ओवर यूज हो चुका है, लेकिन समझा, अंडरस्टूड है। बिल्कुल। और प्रैक्टिकल में बहुत कम लोग करते हैं। Exactly. और जो लोग करते हैं, जैसे आप एग्जांपल लीजिए चार्ली मुंगर का, वरुण बफे का, इवन अपने इंडिया में मोदी जी का एग्जांपल हो गया, किसी भी अच्छे लीडर का एग्जांपल लूंगा मैं, अगर किसी भी अच्छे साइंटिस्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनकी लाइफ में रहती है कंसिस्टेंसी। लगे रहते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो राइटर बनना चाहते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं किसी क्रिएटिव एनर्जी आने का। आप गौरव एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप एक यूट्यूबर हो, आप बताओ कि कितना इंपॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी का वर्सेस एक क्रिएटिव स्पेस में पहुंचने का वेट करने का। इसको लेकर मेरी फिलॉसफी ऐसे है कि जैसे मैं काम को 2 चीज़ों में बांटता हूँ, एक होता है एग्जीक्यूशन रिलेटेड काम और एक होता है क्रिएटिव वर्क। तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्जीक्यूशन के लिए ना टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है और क्रिएटिव वर्क के लिए माइंड मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो क्रिएटिव वर्क का सिस्टम ऐसा नहीं होता कि मैंने अगर आपको 1 घंटा दे दिया तो कोई अच्छा क्रिएटिव वर्क निकालो, 1 घंटे में निकाल के दो, निकल जाएगा, लेकिन फिर वो ओरिजिनल रॉ क्रिएटिव यूनिक चीज़ नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो मैं इसको कैसे करता हूँ कि मेरे को अगर क्रिएटिविटी लानी है तो मैं अपने एक्सपोजर को बढ़ाता हूँ। राइट, वही एग्जैक्ट चीज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं करने देता, वो कभी हमें भटकने नहीं देता। आउट ऑफ टेक्स्ट बुक सोचो ही मत। लर्निंग इज टुडे वेरी बोरिंग। एग्जैक्टली। तो जैसे एक क्रिएटिव सिस्टम, मतलब मैं दूसरे क्रिएटर्स को देखूंगा वो क्या कर रहे हैं, मैं न्यूज चेक करूंगा क्या चल रहा है, मैं टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स देखूंगा क्या चल रहा है, मैं साइंस कम्युनिटी में क्या चल रहा है देखूंगा, मैं 2-4 लोगों से बात कर लूंगा क्या चल रहा है, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा। तो इससे क्या होता है, मेरे उस वक्त का जो होराइजन है वो वाइडन हो जाता है। तो मैं बेसिकली अपने माइंड को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, कि माइंड को मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ क्रिएटिव आइडियाज से। बट आप खाली नहीं बैठते, खाली नहीं, डेफिनेटली नहीं। आप वेट नहीं कर रहे होते कि आपको आइडिया है, और उसमें भी कंसिस्टेंसी लगता है, क्योंकि हम इंट्यूटिवली नहीं करते, राइट। हम कोई भी काम, मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस का जो रास्ता है या अपने आप को कोई भी जगह पे लेके जाना पीढ़ा के थ्रू, दैट इज नेवर इंट्यूटिव। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी बोला, तो यहाँ पे लोगों को दिक्कत मेन कहाँ पे आती है, मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि कंसिस्टेंट होने में, और वो उनको मेजरली क्यों आती है, बिकॉज उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती, उनके पास प्लान नहीं होता। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने एक प्लान बनाया, आपने एक ऐसा रूटीन बनाया जो आपको पता है आपने 6 महीना कंसिस्टेंटली फॉलो किया, आपको टॉप मारना ही मारना है। एब्सोल्युटली। तो वो रूटीन बनाना आई थिंक फर्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कंसिस्टेंसी। तो आपको सारे अपने इमोशंस को ब्लॉक कर देना, इमोशंस आपके बेसिकली आपके लिए इररिलेवेंट हो जाए कि आपको मूड है नहीं है, आपने कॉन्स्टेंटली आप आ रहे हो, डेली ग्राइंडिंग में आप लग रहे हो, 100%। और लास्ट में आप वो उस दिन का काम होने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो आपको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट दिन लड़ने के लिए। बिल्कुल। इसके गौरव में एक टिप और दूंगा यहाँ पर, कंसिस्टेंसी सिर्फ पढ़ाई में नहीं, कंसिस्टेंसी फन में भी रखनी पड़ेगी। राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं देखता हूँ कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक होगी, आपने जो शेड्यूल सोचा है उसका 50% भी इनिशियली फॉलो कर लिया आपने, बड़ी बात है, बिल्कुल, प्रैक्टिस से आता है। फिर क्या करने लग जाते हैं लोग बाग, जैसे आज बोला कि मैं 8 बजे तक पढ़ूंगा, 8 से 9 वॉक पे जाऊंगा। मान लीजिए किसी दिन आपने नहीं पढ़ाई की, तो आप गिल्ट में आते हो, बोलते नहीं अब मैं 8 से 9 भी पढ़ूंगा। वो नहीं करना है। उस दिन जो आपने जो 8 से 9 के लिए डिसाइड किया है उस वक्त वही करना है। तो आपको फन में भी, आपके बाकी नॉन
पढ़ाई वाली एक्टिविटीज में भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। राइट, मतलब एक पूरा कंसिस्टेंट रूटीन ही बनाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और आई थिंक क्रिएटिव माइंड मैनेजमेंट को लेकर भी कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्रेश ओरिजिनल आइडियाज वरना आएंगे कहाँ से? बिल्कुल। कनेक्शंस, न्यू कनेक्शंस अलग अलग डोमेन्स के, यू नो आप बनाओगे कैसे जब आपके पास एक्सपोजर ही नहीं है, आपके पास रेंज ही नहीं है नॉलेज का। थोड़ा सा इधर उधर माइंड मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू ऑलवेज हैव टू कम बैक टू योर ओरिजिनल रूटीन। एब्सोल्युटली, राइट। तो क्या इसी तरीके से हम मतलब IITs को क्रैक कर सकते हैं इस माइंडसेट से? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 100% किया जा सकता है इस तरह से। एंड थोड़े टाइम में आपका माइंड भी कंडीशन हो जाता है। तो आप एक ही चीज़ को उसी टाइम पे करते हो, तो अगर आप सुबह 10 बजे पढ़ने बैठते हो तो 10 बजे आपका ब्रेन भी रेडी रहता है उस चीज़ के लिए। राइट। एंड जब आप 6 बजे खेलने जाते हो तो 6 बजे आपका ब्रेन भी उस चीज़ के लिए कंडीशन रहता है। मतलब लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ह्यूमन बॉडी कितना एडवांस्ड मशीन है। बहुत एडवांस मशीन है। राइट, मतलब मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो अगर मैं वर्कआउट में से बीच में मैंने 3-4 महीने के लिए वर्कआउट छोड़ दिया था, तो 3-4 महीने के बाद छोड़ने के बाद क्या होता है कि आप एक इनर्शिया में आ जाते हो 100%। फिर आपको स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। आपको लगता है कि आपको 100 सवाल आते हैं कि अरे मेरे रेगुलर लाइफ के साथ ये फिट हो पाएगा? अरे यार 1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है, उतने टाइम में तो मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ जो वैल्यू ऐड करेगी। बट स्टार्टिंग का वो इनर्शिया एक बार ब्रेक हो जाता है। पहले 7 दिन आपको बहुत दिक्कत होगी, फिर मे भी 10 दिन तक वो खींचेगा, फिर उसके बाद आपका बॉडी नेचुरल रूटीन में आ जाएगा, फिर आपके लिए इट्स एज गुड एज डूइंग एनीथिंग। एब्सोल्युटली। एंड ये प्रोडक्टिविटी की फेलेसी हमें शायद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम स्पेशली अपने ब्रेन्स को, अपनी बॉडी को फिट नहीं रख रहे हैं, तो हम जो बाकी चीज़ें करना चाह रहे हैं उसमें भी हम नहीं कर पाएंगे। अगर माइंड थका हुआ है, माइंड में मोटिवेशन नहीं है, तो हम एंड में जो सोचेंगे कि हम 1 घंटे प्रोडक्टिव करने जाऊँगा मैं एक्सरसाइज करने के बजाय, उसमें मैं एंड में रील्स ही चलाते रह जाऊँगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप लाइफ में, चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बेसिकली अपना स्टार्टअप बना रहे हो, तो आपको अपने ब्रेन के साथ साथ आपको अपनी बॉडी को भी फिट रखना पड़ेगा। हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं, ब्रेन बॉडी एक ही है।